जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा और वैसे भी आप लोग बहुत एडवांस हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि राजस्थान में एक नई भर्ती आई है। शायद पहली बार आई है, शायद क्या कंफर्म पहली बार ही आई है एक नई भर्ती। और उसके बारे में आपको पता होगा, और नहीं पता तो उसके बारे में आज हम कुछ ऐसे बच्चे हमारे जैसे मेरे जैसे जिनको नहीं पता होगा तो उनको आज हम यहाँ से फाइनल बता देंगे कि भाई कौन सी क्या वैकेंसी है, क्या सीन है कंप्लीट। और उसके बाद में जैसे कि देखो, आप लोग जिनको पता है उनके लिए क्या है कि मैंने कई बार पूरा यूट्यूब छाना है, मैं क्या पूरी तैयारी करके वो करता हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई मेरे सवाल है, उसी तरह आप लोगों के भी कुछ सवाल होंगे इस भर्ती को लेकर, इस क्या कोई सी भर्ती को लेकर। ठीक है, तो आप लोग क्या हर जगह कमेंट्स करते हो, तो वहां से हम क्या करते हैं, आपके सभी सवालों को इकट्ठा करते हैं और उन सवालों को हम नोट करके आपको उनके जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में जैसे कि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी और अब भी आप हमारी जो आने वाली वीडियोस वगैरह उनमें देखते होंगे कि हमारा मेन टारगेट क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है कि आपके सवालों के जवाब देना। तो आज देखिए, सबसे पहले पशु परिचर की भर्ती। अब हमारे कुछ ऐसे भाई बंधु हैं जो तो ये समझ रहे हैं कि भाई पशु चराने की कौन सी भर्ती आ गई, तो ऐसा नहीं है। पशु चराने की भर्ती नहीं है, ये पशु परिचर भर्ती है, ये राजस्थान में पहली बार आई है। ठीक है, और इसको लेके आपको पता है सवाल भी ऐसे ऐसे हैं कि भाई स्टूडेंट कईयों के सवाल है कि लगने के बाद रहना खाना किसका होगा, एग्जाम के बारे में। अच्छा, कुछ तो ऑथेंटिक सही सवाल होते हैं, जैसे कि एज के बारे में कई लोग कंफ्यूजन है, उसकी हम बात करेंगे। और कुछ लोग जैसे कि अदर स्टेट के फॉर्म लगा सकते हैं कि ये तो चलो मेल फीमेल बढ़ सकते हैं, कि सभी सवालों की हम बात करेंगे। जैसे किसी भाई ने पूछा था कि मैं 12th में पढ़ रहा हूँ तो मैं फॉर्म लगा सकता हूँ क्या। ठीक है, तो ये सब बातों की हम जवाब करेंगे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी है कि भाई मतलब सफाई भी करवाई जाएगी क्या, जो पशु चिकित्सालय पशु हॉस्पिटल वहां सफाई भी कराई जाएगी क्या, ताकि ऐसे सवालों के जवाब मतलब जो सभी सवालों के जवाब, उन सवालों के जवाब हम आप इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल फैक्ट जो बातें हैं ना भाई, एज वगैरह जो सीन है उन सब की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में आपके सवाल। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, तो लास्ट तक बने रहिए। पोस्ट देखिए, पोस्ट पोस्ट टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों मिला के 5,934। आपको पता है हर जगह की सीमित या जो टीएसपी की पोस्ट रहती है वो तो कंफर्म उनके लिए ही। पात्रता इसके आगे 10th है, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखा है, देखिए क्वेश्चन मार्क का दो रीजन है। एक क्वेश्चन मार्क तो इसलिए 10th के अलावा कोई और चीज चाहिए कि जैसे राजस्थान में अधिकतर भर्तियों में RSCIT मांगते हैं वगैरह, जो भी भर्ती है वो चाहिए क्या, उसके अलावा भी नया नया जो लागू किया है CET वगैरह, वो कुछ है क्या ऐसा सिस्टम। और दूसरी चीज, एक सर्टिफिकेट के अलावा दूसरी चीज क्या है 10th के अलावा, जैसे कि मतलब RSCIT का कंफर्म हो गया भैया, जो चाहिए कि आपकी ये सभी सवालों के जवाब। और तो ये क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा एक दूसरे रीजन की वजह से भी क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए पहला रीजन तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ना कोई RSCIT, ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई डिप्लोमा, आपको कुछ नहीं चाहिए। ओनली फॉर आपको 10th किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आपकी 10वीं क्लास पास होनी चाहिए। कितने परसेंट होनी चाहिए ये भी कोई मायने नहीं रखता। आप चाहे ग्रेस लग के पास हुए तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, अब ग्रेस लग के पास हुए तो भी फॉर्म लगा सकते हो। दूसरी चीज जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वो आपको इसलिए लगाया है, देखिए क्वेश्चन मार्क इसलिए आप सोच रहे हो ये पात्रता मतलब 10th है, तो क्या 10th लेवल के स्टूडेंट एग्जाम देंगे क्या। आपके जो ना तो सवाल 10th लेवल से आने वाले 10th लेवल के बेस के, और ना ही आपके साथ जो कॉम्पिटिटिव है, जो आपके साथ जो स्टूडेंट और एग्जाम देंगे वो 10th लेवल के होंगे। सब MA BEd अच्छे अच्छे डिप्लोमा वाले देंगे। और ये एग्जाम कितनी जरूरी है इसकी हम लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले इस फॉर्मेट को समझने के बाद में। ठीक है, तो दोनों चीजें कंफर्म हो गई आपकी। नेक्स्ट जो आपके सवाल है फॉर्म वगैरह, फॉर्म के पास भी क्वेश्चन मार्क लगा है। वैसे तो डेट आपको पता है, डेट नोटिफिकेशन में आपने देख ली होगी। ठीक है, और उसके बारे में जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि जैसे कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के सवाल थे अदर स्टेट के, इस वैकेंसी के बारे में जब उन्होंने नोटिफिकेशन देखा, पढ़ा, समझा, तो उनको पता चला कि ये क्या चीज है, कितनी जरूरी है, मतलब कितने काम की चीज है। तो उन लोगों ने देखा कि अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो ये क्वेश्चन मार्क का जवाब यही है कि भैया आप अप्लाई कर सकते हो। आप भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से अगर आपने 10th की है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्जाम में। उसके बाद में एग्जाम के आगे भी क्वेश्चन मार्क है कि एग्जाम मई में होगी। देखिए प्रस्तावित मई में है, लेकिन आपको पता है एग्जाम आगे किसकी, ये आज हम आप आज ही क्लियर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भैया कि एग्जाम मतलब 90% आपकी मई में हो जाएगी, 10% इसके चांस है कि 1 या 2 मंथ आगे किसके, उसका रीजन हम आपको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्यों होगी। ठीक है, एज का जो भी मैटर है कि जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैं इतने साल का हूं तो मेरा गिना जाएगा कि क्या सीन है, वो क्लियर कर लेते हैं। एज आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम
40। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये एज कब से मान्य होगी? 1 जनवरी 2022। अब आपको पता है राजस्थान की आप कोई सी भी एग्जाम दीजिए, राजस्थान के किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपकी जो मिनिमम एज है ना उसको कभी भी कम नहीं किया जाएगा। आपकी मिनिमम एज ये 1/1/2024 इसलिए है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि अब तब तक आपकी 18 साल पूर्ण हो चुकी होगी। अगर आपकी 31 दिसंबर, अगर आपकी सॉरी 31 दिसंबर तो होगा, अगर आपकी 2 जनवरी 2024 को भी अगर आप 18 साल के कंप्लीट हुए ना, तो आप नहीं भर सकते। साफ बात है भैया, क्लियर है। 18 आपको मिनिमम 18 तो चाहिए। ये आप कोई सी भी एग्जाम का डाउट क्लियर कर लीजिए, ये मिनिमम 18 तो आपको चाहिए, ठीक है। ये तब से ही मान्य होगी और इससे ही मैक्सिमम एज मान्य होगी आपकी। 1/1/2024 तक आप 40 साल के हो जाने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कई लोगों के सवाल थे जो आरक्षित वर्ग के, उनको एज में छूट है क्या? छूट है, तो उनकी फिक्स है। जो आरक्षित वर्ग है उनकी एज में छूट है आराम से, ठीक है। और जो मिनिमम जो सॉरी मैक्सिमम जो एज है उसमें आपको क्या है, 3 साल की अदर छूट है। सभी जो वर्ग है, सामान्य वर्ग जो भी वर्ग है ना सबके, ठीक है, उन सभी वर्गों को 3 साल की अधिकतम छूट है। वो क्यों? पिछले 3 साल में कुछ वैकेंसी वगैरह कोविड की वगैरह की आई नहीं थी, और एक ये वैकेंसी के पहले से प्रस्तावित थी, पहले से इसकी चर्चा चल रही थी, इस वजह से इसमें 3 साल की छूट दे दी गई है। और 3 साल की छूट कहीं आप बोलो कि भैया हम 18 के तो 15 के दे सकते हैं, कैसे नहीं दे सकते? आप जो मिनिमम 40 है उसके 43 साल तक के दे सकते हो। 43 साल तक के युवा, 43 साल तक के युवा इसमें एग्जाम में भर्ती में दे सकते हैं। इसके बाद में इसका हम बात कर लेते हैं जो वेटेज है क्वेश्चन वगैरह की, उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपके सवाल लेंगे। देखिए इसका जो क्वेश्चन पार्ट, जिसके जो सिलेबस वगैरह उसके हम आगे अच्छे से बात करेंगे, हम पढ़ाएंगे, आपको पता है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप दो पार्ट में पेपर का वेटेज है। वेटेज है इसका, जो पार्ट 1 है उसका 70% है, पार्ट 2 का वेटेज 30% है। जो पार्ट 1 है उसमें आपकी कंप्लीट राजस्थान जीके आएगी। अब राजस्थान जीके में मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ चीज बताता हूँ। राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट, राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट। अच्छा, राजस्थान ज्योग्राफी की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी का बात यह है कि जो नई या पुरानी ज्योग्राफी, आपको पता है एग्जाम मई जून में है, तो एग्जाम मई जून में है तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी न्यू चाहिए, न्यू फ्रेश, ठीक है। अच्छा, राजस्थान ज्योग्राफी न्यू फ्रेश चाहिए। और इसके बाद में ये ज्योग्राफी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, नई ज्योग्राफी, इसकी हम बाद में थोड़ी डिस्कशन करते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, लेकिन हिस्ट्री पे विशेष फोकस रहेगा, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। और करंट अफेयर्स राजस्थान की थोड़ी बहुत चाहिए। इसके अलावा इंडिया के भी कुछ जो राजस्थान के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन भारत के बन सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके 105 क्वेश्चन आएंगे, 105 नंबर के, ठीक है। और जो सेकंड पशुपालन वाला ना, इसमें संपूर्ण पशुपालन है, जैसे पशुपालन बीमा वगैरह जो भी योजना है, दुग्ध योजना जो भी है ना गवर्नमेंट की, पशुपालन से संबंधित अगर ए वो होता ना तो वो भी आएगा, और पशुपालन से संबंधित जेड होता है तो वो भी आएगा। ये आपके ये 30 नंबर है ना, 30% का वेटेज, ये 45 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 45 क्वेश्चन है, 45 नंबर के, यही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपको पता है ये सब तैयारी करेंगे, इसकी तैयारी सब करेंगे। ये 105 क्वेश्चन की तैयारी करने वाले ऐसे ऐसे धुरंधर बैठेंगे, आपको पता है 10वीं पास तो बात है, बाकी ऐसे ऐसे धुरंधर इस एग्जाम में बैठेंगे जो आपको 105 में से 100 सही करके दे देंगे, 100 सही करके दे देंगे, ऐसे ऐसे धुरंधर। लेकिन ये है ना, ये 45 नंबर में ये बहुत भारी पड़ जाएगा, 30 नंबर लाना भी, ये इसमें 30 नंबर लाना भी बहुत भारी है। अगर आप इसमें कर लेते हो ना तो मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पशु चराने की भर्ती के बारे में बात करने बैठ गए, अभी हम कुछ बात करते हैं, जब आप इसका डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आपको बताया था जो, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सीईटी का, देखिए ये भर्ती सीईटी से बाहर है कंप्लीट, कोई सीईटी लागू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये भर्ती सीईटी से बाहर है। कोई भी स्टूडेंट 10th पास के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एज के मामले में एलिजिबल हो तो, ठीक है। इसमें कोई सीईटी वगैरह नहीं है। अब आपके सवाल लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो सैलरी की बोल रहे हैं, सैलरी की बोल रहे थे भैया, वो सैलरी आपकी देखिए 2 साल का जो ग्रेड पे है ना, वो तो आपको लगभग 12,000 12,500 के समथिंग मिलेगा। उसके बाद में उसका सैलरी हो जाएगी 25 से 30,000 तक आराम से। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपके सवाल, जो सभी सवाल है ना उनकी क्लियर। वेटरनरी वाले भी एग्जाम दे सकते हैं क्या? भाई देंगे यार, जब मतलब जब कोई नॉर्मल स्टूडेंट जो 10th पास किया है वो एग्जाम दे रहा है, तो वेटरनरी वाले भी एग्जाम देंगे, कंफर्म देंगे यार। कोई सी भी डिप्लोमा, कोई सी भी डिग्री कर रखी है आपने, बीए, एमए, पीएचडी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, अगर आप आरएस की भी कर रहे हो तो भी दोगे आपको। लगने के बाद रहना खाना
यार ऑब्वियसली लगने के बाद आपका अपना रहना खाना होगा। आपको पता है जो लगने के बाद जो एचआरए मिलता है, ठीक है, जो स्टूडेंट को मतलब जो व्यक्ति को एचआरए मिलता है, उस एचआरए में आपको रहना खाना वगैरह जो रहता है ना, वो कंप्लीट उसी में रहता है। आई या तो आप तो सब कुछ आपका रहेगा। ऐसे 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 सवाल पूछते हो यार। अच्छा, एक्समैन के बारे में एज लिमिट, एक्समैन के बारे में देखिए आप नोटिफिकेशन देखिए, एक्समैन को एज लिमिट है, ठीक है। जो बताया था कि जो वर्ग है, जो आरक्षित वगैरह जो भी है, उनको नोटिफिकेशन में साफ साफ आप देख लीजिए, उसमें एज रिलैक्सेशन है अपने। अदर स्टेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आराम से, मेल फीमेल कोई भी हो, मेल फीमेल कैसा भी कोई भी हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई फिजिकल वगैरह भी नहीं है। मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, फॉर्म लगा सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर आपकी एज अगर 18 हो गई कंप्लीट, आप फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। और हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी, अरे भाई सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं है ये। इसी सवाल पे सबसे ज्यादा हंसी आई थी। सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं है। इसमें आपको कुछ बोल रहे थे कि भैंस की पूंछ पकड़नी पड़ेगी। अरे यार वो तो डॉक्टर भी पकड़ते हैं, आपसे बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, वो तो उनका काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। देखो बाकी अधिकतर इसमें क्या है, ऑफिस वर्क का काम रहेगा। ऑफिस वर्क में जैसे कि आपको पता है हॉस्पिटल में फाइल वगैरह जो एमटीएस वर्ग होता है ना, उसी प्रकार का, जो बाबू वर्ग होता है ना, उसी प्रकार का। और सफाई वर्ग अलग होता है, सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी वो अलग होते हैं। वैसे फोर्थ क्लास के, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम है, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम है, लेकिन फिर भी आपको ये सब काम नहीं करना है कि सफाई करनी है, झाड़ू पोंछ लगाना है, वो सफाई कर्मचारियों का काम रहता है। इसमें आपको वो नहीं है। अच्छी भर्ती है। आप सोच रहे हो यार ऐसी भर्ती हम भरेंगे क्या, बहुत अच्छी भर्ती है, मैं खुद भरूंगा। आप ये कीजिए, मैं खुद एग्जाम में दूंगा, ताकि पेपर का वो रहे, तो मैं खुद तैयारी करूंगा, मैं खुद भी भरूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और एग्जाम सेंटर वगैरह आपको पता है, एग्जाम सेंटर भी अलॉट नहीं होंगे। एज वगैरह की हमने बात कर ली, और एग्जाम फॉर्म डेट वगैरह की हमने बात कर ली। कट ऑफ वगैरह की यार अभी तो फॉर्म लगने दीजिए, कट ऑफ की अभी आप कहाँ से बात कर दिए। लेकिन फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट इतना है तो है कि देखिए, अगर राजस्थान जीके का जो मैटर है, तो राजस्थान जीके में अधिकतर स्टूडेंटों की क्या होती है, जो एलडीसी के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो आरएस वर्ग की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी आपको पता है एग्जाम तो देंगे ही देंगे। अच्छी वैकेंसी है इसमें। आपको ऑफिस मतलब ऑफिस टाइम में सबसे कम 6 घंटे की ड्यूटी है यार, और क्या चाहिए आपको। पूरे 6 घंटे भी नहीं है ऑफिस वर्क का, आराम से बैठ के वर्क करना है। और देखिए दूसरी बात तो मेरा तो ये मानना है कि किसी निर्जीव जानवर की आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है, उसके आपको पैसे भी मिल रहे हैं, डबल बात है भाई। वैसे भी लोग बाग किसी जानवर की, निर्जीव जीव की सेवा करना तो वो है, ठीक है। तो ये कोई बुरी एग्जाम नहीं है, बुरी भर्ती नहीं है। अब जो डॉक्टरों के साथ जो अटेंडेंट होता है ना, उनकी भर्ती है, तो पशु चराने की भर्ती मत समझिए। अच्छी वैकेंसी है आपकी, तो सैलरी वगैरह भी अच्छी है। और इसमें हमने सभी बात कर लिया आपके सारे सवालों की। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। आप कहाँ जहाँ भी आपकी मर्जी ना, वहाँ कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारा वर्क क्या होता है, हम ये देखते हैं कि भाई स्टूडेंट कहाँ परेशान है, हम वहाँ से आपके सवाल लेके और उन सवालों के जवाब आपको हमारी इन चैनल पे जो वीडियोस है उसमें अवेलेबल करेंगे, ठीक है। इन सब के बाद में एक इम्पोर्टेंट बात और देखिए कि लर्निंग विद एस्पिरेंट्स आपके साथ मतलब हमेशा था एग्जाम को लेकर, डाउट क्लियर करने को लेकर एक तरफा। आपने पटवारी की भर्ती में देखा होगा कि एक तरफा, ठीक है। तो इसके इसी कड़ी में आगे पहले हम देख रहे थे कि राजस्थान में मतलब राजस्थान में जो आने वाली भर्तियां हैं, राजस्थान में आने वाली भर्तियां कुछ ज़्यादा ही आने वाली है। तो हम पहले देख रहे थे कि भाई पहले इंडिया का पैटर्न है, इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफिकल जो कल्चर वगैरह है उनको क्लियर करा दे। लेकिन अभी क्या है, हम राजस्थान का देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में आने वाली भर्तियां बहुत ज़्यादा है। तो राजस्थान जो जीएस है, जीके है, हम उसको क्लियर करवाएंगे पहले। तो उसी कड़ी में सबसे पहले ज्योग्राफी तो अभी ले नहीं रहे हम। ज्योग्राफी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ज्योग्राफी अभी आगामी 1-2 महीने में जो भी एग्जाम्स हैं उनमें ज्योग्राफी का जो नई ज्योग्राफी उसका वेटेज आएगा नहीं, ठीक है। और जो पुरानी ज्योग्राफी है वो बदलती जा रही है अभी भी। तो एक बार कंप्लीट जब तक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री की रेगुलर अप टू डेट आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट हिस्ट्री। और कंप्लीट हिस्ट्री में भी आपको ये नहीं है कि आपको मतलब या तो किसी चीज का पे करना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोचिंग वाले आपको पता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले एडवर्टाइजमेंट के नाम पे आते हैं और सीधे आपको पता है पेमेंट की भाई हमारे बैच इतने रुपए में आ रहा है, इतना डिस्काउंट कर रहे हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं, सब कुछ पूरी क्लास आपको अवेलेबल होगी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में। राजस्थान की जो प्लेलिस्ट बनेगी, राजस्थान की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल रहेगी। उसमें आपको इतना डीप भी नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डीप आपको मतलब फिर भी आरएस प्री तक का लेवल आप समझ लीजिए, वो लेवल कहाँ तक होता है, उस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। आरएस प्री तक के लेवल तक आपको आराम से पढ़ाया जाएगा। तो देख लीजिए आप आने वाले एग्जाम में। और ज्योग्राफी की बात, तो ज्योग्राफी की बात मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले क्या होता था, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती थी तो इतना कंपटीशन था नहीं, तो
माता। तो इतना कंपटीशन था नहीं, तो आप पहले के सवाल देखिए, पहले के सवाल क्या होते थे, जो ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें, मतलब जो फैक्ट है ओरिजिनल, जो अभी आपको लगता है ना कि तो ऐसे ही मैं कर दूंगा, ऐसे ऐसे नॉर्मल सवाल पूछे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया वैसे वैसे आपको होता है सवाल बहुत डीप पूछे जाने वाले। छोटे एग्जाम में बहुत डीप से सवाल पूछे जाने लगे, छोटी छोटी एग्जामों में। पहले छोटे एग्जाम तो आराम से बहुत इजी पेपर होते थे, आप पहले के पेपर सोल्व करके देखिए। अब देखिए धीरे धीरे क्या है, सवाल एग्जामिनर एक बार पूछ लेगा, 2 बार रिपीट कर लेगा, 3 बार रिपीट कर लेगा, उनको कहाँ तक रिपीट करेगा। बच्चे भी समझदार होते हैं पढ़ने वाले। तो अभी क्या हुआ, नई ज्योग्राफी जो चेंज हुई है आपकी, इसमें जो सवाल होंगे ना आपके, जो अभी आने वाली जो भर्तियों में सवाल दिए जाएंगे आपकी नई ज्योग्राफी से संबंधित राजस्थान की, उसमें जो सवाल होंगे ना आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के पूछे जाएंगे। आपको इतना डीप, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम में। एक तो 10th लेवल के, और दूसरी चीज ये है कि इसके जो सवाल आने वाली, जो ये कांस्टेबल वगैरह अगर इन भर्ती एग्जामों में अगर नई ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं ना, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ऊपर से बहुत माइनर सवाल पूछे जाएंगे ज्योग्राफी ज्योग्राफी के संबंधित में। अगर आप ये इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, पहले आपको ये पूछा जाता था कि भाई राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग में, कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। अब पढ़ने वाला तो ऑब्वियसली आराम से बता सकता है। अब वही सवाल अगर नई ज्योग्राफी लागू होने से पहले अगर पूछे जाते तो उन सवालों को आप आसानी से दे सकते थे। लेकिन अभी क्या, एग्जामिनर उनको रिपीट करता करता फ्री हो गया, वो भी समझदार हो गया एग्जामिनर, और बच्चे भी समझदार हो गए। लेकिन अभी क्या है, नई ज्योग्राफी चेंज हुई है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत डीप नहीं आएगा। आराम से पहले आपको जो बेस है ना नई ज्योग्राफी का, वो क्लियर करेंगे हम। ठीक है कि भाई अभी आराम से पहले इस सवाल की संभावना समझते हो कि राजस्थान में कितने संभाग है। अभी संभावना है कि ऐसे एग्जामों में ये सवाल आ जाए, तो आप इन सवालों को क्लियर करिए, इन सवालों को पहले आसानी से समझिए। ठीक है, तो आपको राजस्थान की हिस्ट्री, आपको कंप्लीट हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी, ऐसा है हमें उम्मीद। और आप इसके लिए क्या कीजिए, कोई आपको शुल्क जमा कराने की, कोई चैनल पे वो करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो बच्चे जो 10th के लिए, मतलब जो 10th पास है, उनको सरकारी नौकरी आसानी से मिलने वाली है, आपको लगता है आसानी से मिलने वाली है सरकारी नौकरी, उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नए सेशन में राजस्थान हिस्ट्री को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।